लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सीधी बात, नो बकवास के एक और डिस्कशन को लेकर आपके सामने आए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कई बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, कई अटेम्प्ट दे चुके हैं या जो शुरुआत करते हैं, उन सबके सामने ये चैलेंज कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट क्रिएट करता है, या एक बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन लोगों के सामने आया है। वो ये है कि हमारा माध्यम कौन सा होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहिए, हिंदी मीडियम में लिखना चाहिए, या जो हम ट्रेडिशनल कन्वेंशन ग्रेजुएशन से पढ़ाई करके आए वो पैटर्न चेंज करें, माध्यम को चेंज करें अपने फायदे के लिए। क्योंकि एक फिलहाल 2-4 साल से एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स की संख्या फाइनल लिस्ट में घट रही है, और उसको इस बात से जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम लेने वालों का नुकसान हो रहा है और इंग्लिश वालों का फायदा हो रहा है। तो आज जो हमारा कोर टॉपिक है कि ये वाकई में क्या ऐसा परसेप्शन है, ऐसी चीजें ट्रेंड में आ रही हैं, या कौन फायदे में है, कौन नुकसान में, और फाइनली इसमें हमें करना क्या चाहिए। ये हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हम सारे लोग अपने अपने अनुभव, अपना मीडियम और उसको क्या कंक्लूड करेंगे, ध्यान देने वाली बात होगी। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड नायब तहसीलदार 2017 के सिलेक्टेड सिद्धांत जी को ये माइक दूंगा और कहूंगा कि आप शुरुआत करें। सिद्धांत, आप प्लीज दे। थैंक यू भैया। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मीडियम एक तरीका है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का या अपनी बात रखने का। तो आप अपने विचार हिंदी में बताओ या इंग्लिश में बताओ, वो मैटर नहीं करता। आपके विचार कितने अच्छे ये मैटर करता है। ज्यादातर लड़कों के साथ प्रॉब्लम ये है हिंदी मीडियम के साथ कि वो जो है अपने विचार ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते, और पता चला राइटिंग में भी वो नहीं में बिंदी लगाना है, में ऊपर बिंदी लगाना है, वो ध्यान ही नहीं देते छोटी छोटी चीजों का। जैसे अगर इंग्लिश में वो अगर देखा जाए तो लोग स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, आई भूल गए, ई भूल गए, तो वहां पे नंबर कटते हैं। और बाकी अगर आप एक फ्लो में लिख रहे हैं, विचार आपके अच्छे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने बीएससी किया है और बीएससी में मेरा माध्यम भी इंग्लिश रहा है। तो इंग्लिश में भी मैंने ये किया था सर। वहां से जब मैं आया सिविल में तैयारी करने, तो उस दौरान मेरे साथ ये हुआ कि आप सहजता किस में महसूस कर रहे हो, मतलब इंग्लिश लिखने में या हिंदी लिखने में। मैं दोनों में कंफर्ट फील कर रहा था, बट मुझे लगा कि मैं हिंदी में बेहतर कर सकता हूँ, तो मैंने हिंदी ऑप्ट किया और हिंदी में राइटिंग स्किल शुरू कर दी। तो हिंदी में लिखते 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 एक हैबिट, जब एक लेवल आ गया कि अब आप ठीक हो, और कब मेरा सिलेक्शन हो गया हिंदी मीडियम से मुझे पता भी नहीं चला। और इवन मेरे हिंदी में भी और ऐसे में भी अच्छे मार्क्स मिले। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका हिंदी है तो आप पिछड़ जाओगे, या कि जो हिंदी लेके रखे हो तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये गलत पर्सपेक्टिव लोगों ने बना रखा है। तो उसके पीछे मैं बस ये कहना चाहूंगा कुछ लोगों की, हाँ, हालांकि जो है हिंदी मीडियम वालों के साथ ये है एक इशू कि वो बोलते हैं कि स्टडी मटेरियल का अभाव है। तो बट वो अभाव पहले था, आज से 5 साल पहले तक आप जाएंगे तो स्टडी मटेरियल वो जो है ट्रांसलेशन नहीं हो पाता था। आज तो आपको जो बुक लक्ष्मीकांत की इंग्लिश में मिल रही वही हिंदी में अवेलेबल है, स्पेक्ट्रम हिंदी में है वो भी इंग्लिश में, तो वो अब इशू नहीं रहेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कई यूट्यूब चैनल हैं जो हिंदी में अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आप वहां से सहारा ले सकते हैं। तो फिर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है अपने विचार एक्सप्रेस करिए, माध्यम आपका कुछ भी हो वो मैटर नहीं करेगा। आप बस जो है ठीक से जो है वो जो है तैयारी करिए, और कोशिश करिए कि जो है कि बेहतर से बेहतर राइटिंग स्किल आ जाए, आप डेवलप करें। राइटिंग स्किल एक बार डेवलप हो गई, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कोई मैटर नहीं करता। एक फ्लो आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे अभिषेक जी, आपका भी अनुभव कुछ ऐसा ही रहा है? हाँ, मेरा अनुभव तो ऐसा रहा है, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि पंकज भैया क्या कहना चाहते हैं इस मामले में। मैं आप बोलिए। थैंक यू अभिषेक। सिद्धांत, मैं सिद्धांत के एग्जांपल से ही शुरू करना चाहूंगा। देखिए, इन्होंने ग्रेजुएशन जो है अंग्रेजी में किया था, उसके बाद इन्होंने हिंदी में स्विच किया, और पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रीलिम्स था, पहले ही मेंस था, पहले ही इंटरव्यू था, उनको नायब तहसीलदार की बहुत अच्छी रैंक और सिलेक्शन हुआ 2017 यूपी पीसीएस में।
तो इससे पता चलता है इन्होंने इंग्लिश से हिंदी में स्विच किया। रीजन, क्योंकि इनको ये लगा कि जब मैं मेंस की लेखनी में जाऊंगा तो मैं अपने आप को ज्यादा सहजता से एक्सप्रेस कर पाऊंगा, ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपने फ्लो को लिख पाऊंगा। तो यही खेल है, यही मेरा भी कहना है। इनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं अपने अनुभव बताता हूँ, तो इसके लिए बता दूं, मेरा बैकग्राउंड केंद्रीय विद्यालय से था। मेरी पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई थी। हाई स्कूल तक सबकी हिंदी होती, तो मेरी भी थी। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग इंग्लिश में ही है। MBA भी किया, वो भी इंग्लिश में। और पिछले करीबन 13 साल से मैं IT सेक्टर कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ। तो हम लोग इंग्लिश में, हमारे विदेशी क्लाइंट थे, तो मैं इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल हो गया था। ऑल्दो मैं बिल्कुल प्योर हिंदी परिवार से हूँ जहाँ इंग्लिश कोई नहीं बोलता। इवन आज भी हम लोग घर में कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता। सब लोग वही जो देसी लैंग्वेज, इवन गांव का जो हमारा जो देहात क्षेत्र है, वहाँ का जो टिपिकल स्लैंग है, जो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज है, हम उसमें ही मम्मी और पापा, हम लोग फोन पे भी बात करते हैं गाँव वालों, तो देसी टोन में बात करते हैं। तो कहीं भी मेरा मॉडर्न इंग्लिश नहीं था, बट मैंने इंग्लिश इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि मेरी पूरी एजुकेशन वो थी, मेरा फ्लो था और मैंने वो किया। और रही बात परसेप्शन की, तो सबसे पहले मैं जो मार्केट में चल रहा है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में हिंदी या इंग्लिश बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीलिम्स में आपके 100 क्वेश्चन यूपीएससी में, 150 क्वेश्चन यूपीपीसीएस के GS1 में आते हैं। वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव है 4 ABCD, और हिंदी में भी ऑप्शन एक लाइन का होगा मैक्सिमम, या 1 वर्ड होगा। ABCD देखा, आपको नॉलेज, आपने टिक लगाया, वहां एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना। हाँ, मेंस में आपकी लैंग्वेज, आपका माध्यम लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो आपके नंबर हैं वो आपकी लेखनी पे, राइटिंग स्किल पे, कितना खूबसूरत अपने विचारों को, अपनी नॉलेज को आप प्रेजेंट करते हो, इसमें आपका मेंस के नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस लैंग्वेज को, उस माध्यम को अडॉप्ट करें जो कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं जल्दी लिख पा रहा हूं और अपने विचारों को समग्र तरीके से लिख पा रहा हूं, तो वो वही लैंग्वेज होगी जो आप नेचुरल फ्लो में लिख पाओगे। अगर आप अपने मॉडल को चेंज करने की सोचोगे कि मैं इंग्लिश कहूँ, हिंदी में कूद जाऊं, इंग्लिश कहूँ, तो कूद तो जाओगे आप, मगर कहीं ना कहीं आप थोड़े डिसएडवांटेज में जा सकते हो। और एक और जो ये मतलब मेरा कोल पॉइंट है, मेरा तो फिर वही जो सिद्धांत जी ने बोला कि हम लोग वही पॉइंट रखें, वही लैंग्वेज रखें जिसमें हम कंफर्टेबल हो, जिसको मेंस में अच्छे से लिख पाए, और मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा सिद्धांत बोला। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। राइटिंग एक स्किल है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, किसी भी लैंग्वेज में आप प्रैक्टिस करो, वो बेहतर होती चली जाएगी। विचारों का सृजन, विचारों का सृजन हमारे लिखने से ही आता है। वो जब फ्लो लिखना आ शुरू करते हैं तभी वो फ्लो आता है, नहीं तो वो फ्लो आ नहीं पाता है। आप लाख ज्ञान लेके बैठे हो, आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपने कभी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो ज्यादा मुझे लगता है जब आप मेंस एग्जाम में जाते हो तो आपकी पेन ही नहीं चलती है। अब आपको सब आता हुआ आप नहीं लिख पाते हो। मेरे सामने कुछ एग्जांपल्स ऐसे हुए, इसी 17 बैच में ही कुछ लड़के वीडियो हुए हैं जबकि 16 बैच में वो हिंदी का पेपर नहीं कर पाए हैं, और जबकि उनका मीडियम भी हिंदी रहा है। अब आप सोचिए कि जो लड़का जैसे हिंदी मीडियम रहा, हिंदी का पूरा पेपर न करके है, और 16 के मेंस में वो लड़का बाहर हो जाए, और 17 के बैच में वही लड़का वीडियो होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो हिंदी में इस बार भी एसडीएम सेलेक्ट हुए, पिछली बार भी मेरा एसडीएम डीएसपी बैच के काफी सारे लड़के हिंदी मीडियम से थे। अगर मैं आपको कहूं, अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम से अगर सिलेक्शन होता, तो आप एक चीज आप सोचिए, मेरा मीडियम इंग्लिश रहा, उसकी कहानी दूसरी है, अगर मैं बताऊंगा ब्रीफ में तो अलग बात है। पहले मैं चाह रहा हूँ जो बात मैं करना चाहता हूँ वो आप सुन लीजिए। मैंने ऐसे इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश में अगर ऐसे लिखा तो सब लोग कहना था कि आपने इंग्लिश में ऐसे लिखा तो आपको कम से कम 100+ मार्क्स मिलेंगे, या वो एग्जैक्टली पता मेरे नंबर कितने आए? 78। सोचिए। और मेरे हिंदी मीडियम के मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिनके मार्क्स 90+ है, 93। हाँ 93। देखिए ये हिंदी मीडियम के सिद्धांत जी है, इनका 93 है और मेरा 78। अगर मीडियम से अगर सिलेक्शन हो रहा होता तो अब तक मैं टॉपर ना होता, या फिर सारे टॉपर्स, या आई मीन मैं कहता हूँ कि जो क्या 500 बच्चे इंग्लिश मीडियम से नहीं लिख रहे हैं, पीसीएस में जितनी सीट्स हैं उससे ज्यादा बच्चे ही इंग्लिश मीडियम लेकर के मेंस लिख रहे होंगे, फिर तो सारे वही सिलेक्ट हो जाते। फिर आप लोग हिंदी वाले बिल्कुल। मेरे कुछ 84 नंबर हैं ऐसे में जो मैंने इंग्लिश में लिखा था, तो मैंने बहुत सारे देखे 100+ है हिंदी माध्यम वालों के, ऐसे में कई लड़के देखे 100+ है। तो ये परसेप्शन पे अपना जाइए। अब आप अपनी पूरी स्टोरी बताइए। एक बात और कहें उसके पहले, मटेरियल जहां तक बात आती है तो मटेरियल्स तो आपने कहा सही कह रहे हैं कि भाई आप हिंदी मीडियम में अगर आप जाते हो तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी बुक्स का हिंदी वर्जन अवेलेबल है, कुछ एक का नहीं होता है, तो कुछ एक बुक्स हिंदी में भी ज्यादा आपकी अच्छे अवेलेबल है, वो इंग्लिश में नहीं है, और जो इंग्लिश में वो हिंदी में नहीं है। इवन मैंने इतने बच्चों को देखा इंग्लिश मीडियम के हो करके भी वो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का हिंदी से वो मैगजीन से वो करते हैं। मैं मैगजीन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन पीसेस का हर बच्चा जानता है कि 2 या 3 मैगजीन मार्केट में अवेलेबल हैं जो पीसेस के लिए एकदम रिनाउंड है वो। और वो क्या करते हैं कि चाहे वो इंग्लिश मीडियम बच्चा चाहे हिंदी मीडियम बच्चा पढ़ता उसको, तो अगर इंग्लिश वाला हिंदी में आ सकता है तो आप हिंदी वाले भी इंग्लिश में नहीं जा सकते हो।
आप सोचिए यहाँ पे ये और- चीज है कि आप अपने आप को सीमित मत रखो कि मेरा बिल्कुल, मीडियम ये बात। हिंदी है तो हाँ। हम हिंदी ही पढ़ेंगे, हिंदी में ही हम पढ़ेंगे। इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, या मेरा मीडियम इंग्लिश है तो मैं हिंदी में नहीं और वैसे भी जाऊंगा। मनोविज्ञान कहता ही है हाँ। आप जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस का आप यूज करते हो हाँ। आपका ब्रेन का उतना ज्यादा डेवलपमेंट होता है। Development। और आप जब आप अपने आप अगर टॉप मोस्ट 500 या 600 या 400 जितनी भी सीट्स आती हैं अगर आप उनमें देखते हो स्टेट लेवल में या इंडिया लेवल में, तो इसका मतलब है कि आपको औरों से अलग होना पड़ेगा। बिल्कुल। आपके ब्रेन को आपको खोलना पड़ेगा, आपको उस जगह पर अपने आप को पहुंचाना पड़ेगा। तो ये चीजें हमारे मन में होनी चाहिए। और दूसरी बात पंकज भैया कह रहे थे कि मेरा मीडियम कैसे चेंज हो, मैं बताता हूँ आपको। प्राइमरी का पढ़ा बच्चा हूँ, क्लास 1 to 5 प्राइमरी में पढ़ा हूँ। प्राइमरी स्कूल की हालत क्या है आप लोग आज देख रहे हो, खैर तब ये हालत नहीं थी। क्लास 6 में ABCD में सीखा था। क्लास 6 में मैं ABCD मेरे टाइम में आया है, और क्लास 12 तक मेरा हिंदी मीडियम रहा है। घर वाले चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, मुझे बायोलॉजी दिलवाया था। तो बायोलॉजी जब मैं पढ़ रहा था तो टर्म्स जो होते थे जो मैं देखता था, तो कुछ टर्म्स इंग्लिश मुझे जबरदस्ती मुझे रटने पड़ते थे ना आते हुए भी। लेकिन मेरे इंग्लिश के टीचर अच्छे थे, उन्होंने मुझे काफी अच्छा गाइड किया, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ। मैं तैयारी करने मेडिकल किया, 2 साल में तैयारी किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। लेकिन तब तक मैं क्या करता था, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था। फिर गया ग्रेजुएशन करने BSc करने, तो 3 साल BSc की वो भी इंग्लिश में ही हुआ। तो जब 5 साल मैं इंग्लिश में कर लिया तो मेरा लिखने का जो होता था, मैं सोचता हिंदी में था, लिखता इंग्लिश में था। मैं BHU में गया B.Ed करने, मेरे पास ऑप्शन था कि हिंदी चूज करूंगा इंग्लिश, हिंदी की राइटिंग एकदम घटिया मेरी, मैं लिख ही नहीं पाता था, और मेरे पूरे नहीं हो पाते थे मेरे वो। मैं अगर पेपर करना शुरू करूं हिंदी का, तो मेरा पता चला कि मैं आधे पेपर में छोड़ के आऊंगा। छोड़ देते हैं। इंग्लिश में क्या होता था कि मेरी राइटिंग चूंकि फ्लो हो जाती थी, मात्रा नहीं देना है और ये लाइन नहीं खींचनी थी, ये सारी मुझे एडवांटेज मिल गई। तो मैंने इंग्लिश मीडियम वहां पे आप लिया B.Ed में भी, फिर तैयारी करने आया तो फिर वही समस्या हिंदी या इंग्लिश। तो फिर मैंने कहा कि चलो इंग्लिश चल रहा है, प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, ट्रांसलेट करना, हर चीज को देखना। इवन मैं बताऊं आपको, मेरा डिफेंस स्टडीज मेरा सब्जेक्ट रहा है, और मतलब इसमें मेंस में पेपर, और वो मैं यहाँ मणि सर के यहाँ पढ़ता था, और उन्होंने हिंदी मीडियम में पूरा पढ़ाया था। और जब उनके पास मैं गया, मैं बोला कि सर मेरा तो इंग्लिश मीडियम है। बोले बेटा मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ा पाऊंगा, समझा दूंगा अच्छे से, मेरी गारंटी है, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो करना। मैं बोला ठीक है सर, आप मुझे पढ़ाओ, मैं ट्रांसलेट करूंगा। तो मैंने वो मेहनत करी, मैं हिंदी से पूरा नोट्स मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और उसके बाद जाकर के मैंने फिर पूरी पढ़ाई की डिफेंस स्टडीज की, और आज मैं सेलेक्ट हूँ। मेरे डिफेंस में मेरे 250 नंबर आए, मेरे 250। तो अगर मैंने इतनी मेहनत अगर मैं कर सकता हूँ, मैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूँ, तो वो बच्चे जो अपने आप को हिंदी में सिर्फ करके रखे रहते हैं कि मैं हिंदी मीडियम का, मेरे पास मटेरियल नहीं है, क्या वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक हम लोग, जहां तक भैया मेरा मानना है कि हम लोग अपने आप को एक लैंग्वेज के दायरे में बांध के रखेंगे, हमारे जो थिंकिंग का जो एरिया है वो नैरो रहेगा, वो समस्या broad है, नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो समस्या है, इवन मैं किसी इंग्लिश नहीं मीडियम होगा। का प्योर हूँ, मगर मैं आपको बताऊं, मैं डेली, इवन आप जब अभी पिछले कुछ महीनों से कोई खास तैयारी नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी हिंदी पेपर में डेली पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश का भी एडिटोरियल पढ़ता हूँ, हिंदी का भी पढ़ता हूँ। और क्योंकि आपको जब हिंदी का पेपर लिखना है, और इंटरव्यू में भी स्टेट पीसीएस में ज्यादातर इंटरव्यू हिंदी में होते हैं, कुछ स्टेट पीसीएस हैं जहाँ पे हिंदी का पेपर कंपलसरी है, जैसे मध्य प्रदेश पीसीएस लिखोगे तो वहां पे आपको ऐसे हिंदी में ही लिखना होता है। यूपीएससी में तो हिंदी भी काम आएगी, इंग्लिश। और जैसा कि अभिषेक ने कहा कि हमको अपने आप को लिमिट नहीं करना, हमारी सोच को, हमारी स्किल को, हमारे संघर्ष को एक लैंग्वेज की लिमिटेशन के अंदर ब्लॉक नहीं करना है कि आपने खुद ही का प्रिजन बना लिया कि नहीं मैं हिंदी हूं, मेरा माध्यम कमजोर है तो मेरे को नंबर, ये नहीं। आप पूरा खुल के खेलिए और खुल के पढ़ाई करिए, कोई लिमिटेशन नहीं। मटेरियल हर बुक हिंदी की भी PDF अवेलेबल है, हर बुक इंग्लिश की भी PDF अवेलेबल है। जो लेक्चर हिंदी में है वो लेक्चर इंग्लिश में भी, और ज्यादातर टीचर तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, मतलब इंग्लिश हिंदी जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे करते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं। तो आप लोग बाउंडेशन न बनाए। मैं चाहूंगा कि हम लोग इस वीडियो को यहाँ कंक्लूड करें। हमारी समझ यही है, जो सिद्धांत बोलेंगे कि कोर आंसर क्या है बता दीजिए। कोर ये है कि मीडियम मैटर नहीं करता, आपके विचार मैटर विचार करते मैटर हैं, करते हैं। आप कैसे उसको एक्सप्रेस कर दे रहे हो ये मैटर करते हैं। और कोई भी आपने मीडियम चूज कर रखा है तो उसको लेके आप परेशान मत होइए, और उस पे बेहतर ये होगा कि आप उस पे और वर्क करिए, राइटिंग स्किल बढ़ाइए, तो वो आपको अच्छा होगा। माध्यम आप कोई भी ले, जितना ज्यादा राइटिंग की प्रैक्टिस, स्पेशली मेंस में आपकी राइटिंग मैटर करती है, माध्यम भी मैटर करता है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना ज्यादा उस चीज में पढ़ेंगे, आप महारथी हो जाएंगे। वैसे भी कहते हैं नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। Exactly. आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा भैया, एक चीज कंक्लूड करते समय मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। हमारे साथ हिंदी मीडियम वालों के साथ समस्या क्या आती है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम लोग हिंदी में सोचते हैं, तो हम लोग क्या होता है जब आंसर राइटिंग लिखने बैठते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, जो काम की बातें वो तो लिखते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग अगड़म बगड़म तिगड़म सब जोड़ देते हैं उसमें, सारी कहानी अलग से जोड़ देते हैं। इंग्लिश वाला वो नहीं करता जो है। है हम लोग एक काम करते हैं, राइटिंग स्किल को लेके जो है कैसे उसको इम्प्रूव हाँ, उस पे किया वीडियो जाए, बना लेंगे। उस पे पूरी वीडियो बिल्कुल, होंगी। हाँ। तो आज इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू भाई। कूलर चला दो सबसे पहले।
Thank you.